मास था, लगभग 15-20 सेंटीमीटर का ट्यूमर फील हो रहा था उसमें। और हमने देखा कि टेस्टिस भी एब्सेंट थी। तो बिल्कुल एक एग्जामिनेशन से ही हमें पता लग गया कि जो टेस्टिस पेट में रह गई है उसी का ट्यूमर ये बन गया है। तो कुछ हमने ट्यूमर मार्कर पे टेस्ट किए और एक दिन में ही हमें मार्कर से और जान से पता लग गया कि ये टेस्टिस का एक ट्यूमर बन गया है पेट में, जिसको जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। और आपको याद होगा युवराज सिंह का भी सिमिलर ट्यूमर था, और वो चेस्ट में था, मीडियस्टाइनम में था। तो अवतार सिंह का सिमिलर भी ट्यूमर था। तो हमने इसकी तुरंत कीमोथेरेपी स्टार्ट की, जो कि इसमें बड़ी हिम्मत से ट्रीटमेंट करवाया और उससे बहुत इसका फ़ायदा हो गया। ट्यूमर मार्कर 2 साइकिल के बाद हमने टेस्ट किया तो बहुत कम रह गया था। फिर हमने 4 साइकिल कीमोथेरेपी की ट्रीट की, 5-5 दिन की लगातार कीमोथेरेपी चलती थी और हफ्ते फिर और भी बुलाते थे बाद में इसको। तो सारे ट्रीटमेंट से ट्यूमर बहुत श्रिंक हो गया। फिर जो ट्यूमर इसमें जर्म सेल ट्यूमर में जो बच जाता है उसकी सर्जरी की जाती है। और हमारे सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर बेदी, डॉक्टर ढिल्लों बैठे हैं हमारे साथ। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको सारा ट्यूमर रिमूव किया और सारे मार्कर इसके नॉर्मल हो चुके हैं। सिंह इस वक्त हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डिजीज़ फ्री है। तो हम इसको जांच करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, आगे चेकअप करते रहेंगे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी। डॉक्टर गुप्ता इसके बारे में और ब्रेन सर्जरी नहीं है, पर ब्रेन इसलिए है कि इसका डायग्नोसिस ईजी है, लेकिन फिर भी लोग डायग्नोसिस कुछ कीमोथेरेपी में जो खर्चा है लगभग कोई 1.5-2 लाख का खर्चा आया था। कीमोथेरेपी में 4 साइकिल करने के बाद 5-5 दिन की लगातार इसमें हमें लगे कोई लगभग 3 महीने लगे कीमोथेरेपी में, और फिर 1 महीना 3 हफ्ते सर्जरी के बाद उसकी रिकवरी में लगी। तो सर्जरी में काफ़ी अंदर चिपका होता है ट्यूमर, बिल्कुल डेप्थ में होता है, तो उसको पूरी तरह से निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हमारे सर्जन्स ने उसको बड़े अच्छे से ब्लड वेसल से, ब्लैडर से और जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे चिपके होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्जरी, वो काफ़ी उसको पूरा रिमूव कर पाए बड़े अच्छे से। यहाँ बहुत सर्जरीज हो रही हैं, इससे इस तरह की सर्जरी मतलब इस तरह का केस ये पहला था, पर अदरवाइज इससे भी डिफिकल्ट सर्जरीज करते रहेंगे। हाँ, तो और बड़े बड़े ट्यूमर्स निकाले हैं। बहुत माइक एक्स्ट्रा नहीं है कोई, मैंने भी सारी उम्र पीजन में काटी है। उसके पास माइक है ना अंदर मेरे ख्याल से 2 माइक है। पूछो पर जब आदमी की गैस्ट्रिक मिसिंग हो तो मस्ट रियलाइज कि मोस्टली वो पेट के अंदर होती है, और जब वो पेट के अंदर होती है तो स्किन कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा ठीक है। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन डायग्नोसिस को प्रॉब्लम होनी चाहिए। पेशेंट को भी कह देता है कि सर्दी में तो कोई भी सर्दी है अकेला आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ठीक होती है, ठीक नहीं कर सकता। काफ़ी जूनियर एमएस 5 लोग और थे। One test is what is one test is what is it medically as well as and one can even for I can tell you for medical selection I get one test is another part. और क्या है, कई पेशेंट्स को बहुत कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं।
आजकल कुछ कीमोथेरेपी में पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आया है। बहुत अच्छी इस तरह की मेडिसिन आ गई हैं जिससे वॉमिटिंग और कुछ साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। पहले हम समझते थे कि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट अगले दिन फिर वापस आ गए इमरजेंसी में, उल्टियाँ कर रहे हैं। उल्टी करने से, वॉमिटिंग करने से कई बार शरीर का पानी कम हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें हम बहुत कम देख रहे हैं बिकॉज हम इतने इफेक्टिव मेडिसिन हैं, बल्कि कुछ खाने वाली टैबलेट्स भी हैं जिसको देने से वॉमिटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल हार्डली कोई पेशेंट वापस आता है वॉमिटिंग के साथ। पहले टाइम में हमारे 50-60% लोग तो उल्टी करके फिर वापस आ जाते हैं। अब तो सीधा अगले साइकिल पे आते हैं, बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लड के सेल्स जो TLC वगैरह होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अब कुछ ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, कीमोथेरेपी के बाद में इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं जिससे TLC नॉर्मल रहता है, इतना डाउन नहीं जाता और ना तो ट्रीटमेंट लेट होता है, टॉलरेंस बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और भी और सपोर्टिव केयर न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स की डैमेज है, मसल्स की वीकनेस है, उन सब चीज़ों को भी हम काफ़ी बेटर तरीके से आजकल कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो पहले 10-20 साल पहले जो थेरेपी होती थी और आजकल होती है उसमें साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे कि कैसे और उसने अच्छे से टॉलरेट किया, टाइम से सारा ट्रीटमेंट हो पाए, वेरी सपोर्टिव केयर। हाँ जी।